Hello student, today we will discuss class first year next topic Dalton atomic theory. Last video we will discuss Avogadro number and Avogadro constant. Avogadro number is equal to आपने बोला था Avogadro is a number means that 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स मीन्स जो है आपको वहां पे बोला गया था कि कोई अगर कंटेनर है उसमें जो है कोई एक टाइप्स का अगर कंपोनेंट आप फुलफिल कर रहे हैं तो जितना अमाउंट उसमें फुलफिल करेगा तो दूसरा भी अगर कोई गैसियस वॉल्यूम जो है उसमें अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो उतना ही उसमें कंटेन करेगा। आज हम बात करेंगे यहाँ पे आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप जो है जैसे क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी, और जो है जैसे आप डेमोक्रेटिक्स के द्वारा ये बताया गया कि परमाणु को जो है सिंपली एटम्स जो है उन्होंने ये डिफाइन किया कि जो है मैटर्स में माने जो है मैटर्स जो है आपको पता है कि मैटर का मतलब आप जानते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो एटम जो है बोला गया कि जो मैटर है वो छोटे छोटे जो है एटम से मिलके बना हुआ है। लेकिन जो है जो डेमोक्रेटिक्स टाइप थे, जो इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने ये बताया डेमोक्रेटिक्स के द्वारा कि जो है जो आपका मैटर है वो सिंपली एटम का जो है बहुत ही छोटा पार्ट है। मीन्स जो है जब आप मैटर को ब्रेक करते हैं तो जब आप उसको किसी चीज से बीटन करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके बाद वो नहीं टूट पाता है। तो जो वो छोटा मॉलिक्यूल है उसी को जो है उन्होंने एटम्स का नाम दिया। लेकिन यहाँ पे डाल्टन साहब ने भी जो है अपना कुछ मत दिया, उसको आप यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन 1808 माने 1808 ईस्वी में डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी इन विच ही प्रपोज्ड द फॉलोइंग लॉ। जो है उन्होंने कुछ रूल्स बताए। मीन्स दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। मीन्स इन्होंने ये बताया कि जो आपका मैटर है वो इंडिविजुअल एटम से मिलके बना हुआ है। माने कि कोई एटम है, जब मैनी एटम आपके कंबाइन करेंगे तो उससे जो है मैटर बना हुआ है। ये किसके द्वारा बताया गया? डाल्टन के द्वारा बताया गया। फिर देखिए ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट बाय आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। मीन्स दैट कहने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कुछ ना कुछ अलग अलग जो है मास होता है, उनका एक अलग जो है एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है। तो इसके द्वारा ये बताया गया कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर एटम्स मीन्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, सबकी जो है एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, और सबका जो है एक अलग अलग मास होता है। मीन्स दैट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। मीन्स दैट कि जितने भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनका मास अलग अलग होता है। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फिक्स्ड रेशियो। मीन्स दैट ये कहा जा रहा है कि आपसे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जब डिफरेंट एटम्स आपस में जो है एक रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उस समय जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। मीन्स दैट यही कहा जा रहा है कि कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब देखिए फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या बताया कि अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व reorganizations of atom। means that कहने का मतलब ये है कि these are neither created not can be destroyed in a chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो एटम होते हैं उसमें ना तो आप कुछ इंक्रीज करते हैं और ना ही कुछ डिक्रीज करते हैं। बस एटम का क्या होता है कि एक प्लस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में देखा था कि मैटर नॉट कैन बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यही बात इन्होंने भी जो है यहाँ पे सेम बात यही बताई जा रही है कि डाल्टन कुड एक्सप्लेन इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और जो है यही कहा जा रहा है कि डाल्टन एटॉमिक कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर जो है डाल्टन एटॉमिक जो थ्योरी है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे थोड़ा बहुत बेस्ड है। तो ये हो गई कुछ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। अब जो है हम बात करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो व्हाट इज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। जैसे बोलते हैं आप एटॉमिक मास या जो है आप बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो ये जो है जो टर्म है ये सेम है, लेकिन जो है आपको एटॉमिक वेट जो है बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो उसको देखिए आप, तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, द एटॉमिक मास आर मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअल वेरी वेरी स्मॉल बिकॉज एटम आर एक्सट्रीमली स्मॉल। मीन्स दैट ये कहा जा रहा है कि द एटॉमिक मास आर द मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो मास होता है वो जो है एक्चुअल में बहुत ही स्मॉल होता है, बिकॉज जो है जो एटम भी होते हैं वो भी एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। मीन्स दैट टुडे वी हैव
सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स मीन्स जो है आज के समय में जो इसका मास इतना लेस है कि इसको आप जो है सिंपल वे में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आज के समय में जो है पहले तो किसी भी एटम को जो है वे कर पाना या उसके मास को बता पाना, जो साइंटिस्ट ने एक वैल्यू दी हुई थी, लोग उसी पे वर्क करते थे। लेकिन अब जो है ऐसे ऐसे टेक्निक्स बन गए हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे बीएससी एमएससी अगर आप केमिस्ट्री से करते हैं, तो वहां पे जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा आप जो है किसी भी एटम के मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। मीन्स दैट यही कहा गया है कि टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक दैट इज अ मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटरमाइन द एटॉमिक मास फेयरली एक्यूरेटली। मीन्स जो है आप जो है वहां हायर क्लासेस में जो है ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा या जो है सिंपली ईपीआर एंड ईएसआर में ये सारे टेक्निक्स हुए हैं जिनके द्वारा हम जो है किसी भी एटम के मास को जानते हैं। तो ये जो है जब आप हायर क्लासेस केमिस्ट्री से जुड़े रहेंगे तो ये चीजें वहां पे आपको बताई जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे क्या आपसे बोला जा रहा है, एटॉमिक मास यूनिट। जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो एटॉमिक मास का यूनिट होता है वो एएमयू होता है। क्या होता है? एएमयू इज द मास ऑफ यूनिट ऑफ अ मास। किसी भी एलिमेंट का जो यूनिट होता है, मीन्स किसी भी एलिमेंट के एटम का जो यूनिट होता है वो पहले के समय लोग एएमयू बोलते थे, लेकिन टुडे एएमयू हैज बीन रिप्लेस्ड यू। यू मीन्स यूनिफाइड मास। तो देखिए जो एएमयू का फुल फॉर्म था वो एटॉमिक मास यूनिट था, लेकिन जो है ज्यादातर अब एएमयू के जगह को रिप्लेस करके लोग यू केवल लिखते हैं। अगर जो है किसी भी एलिमेंट के एटम का जो यूनिट पूछा जाए तो लोग जो है एएमयू ना बता के अब यू बताते हैं। तो इसमें से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है, माने रिप्लेस कर दिया गया है कि जो है जो एएमयू था वो भी आपके मास का यूनिट है और यू भी जो है क्या है, आपका यूनिट है किसका, किसी भी एटम के मास का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यू मीन्स यूनिफाइड मास। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।